हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भारतीय संविधान के भाग के बारे में कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि अगर कंपटीशन की एग्ज़ाम हो और उस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ना आए, ये हो नहीं सकता। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, चाहे आप कितने भी छोटे लेवल का एग्ज़ाम दें या कितने भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम। देखिए, मैं तो कहता हूं कि आप कितने भी छोटे लेवल या बड़े लेवल का कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। आप कंपटीशन के एग्ज़ाम चाहे एंट्रेंस का एग्ज़ाम दें या किसी भी तरह का एग्ज़ाम दें तो इससे क्वेश्चन आना दम कंपलसरी है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में भी वर्तमान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं भाई? वर्तमान में 22 भाग हैं। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है भाग 1 में? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है। भाग 2 में किसका जिक्र है? नागरिकता का जिक्र है। और भाग 3 में है मूल अधिकार का जिक्र। भाग 3 में किसका जिक्र है? मूल अधिकार का जिक्र है। जब आप भाग 3 पढ़ेंगे तो इसमें आपको मूल अधिकार के बारे में बताया जाएगा कि मूल अधिकार कितने होते हैं और इसका किस तरह का यूज करना है। और भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। भाग 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य। देखिए, जितने भी जहाँ भी क ख ग जोड़ा रहेगा उस समझिए कि संशोधन हो करके वो जोड़ा हुआ रहता है, इसलिए वहाँ क ख लगाया हुआ रहता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। और आगे बढ़ते हुए मैं भाग 5 का अगर बात करूं तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। और भाग 6 में राज्यों का जिक्र है। भाग 6 में राज्यों का जिक्र है। और भाग 7 में क्या है कि निकाल दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को मतलब किसी कारणवश संशोधन हुआ और इसको निकाल दिया गया और निरस्त कर दिया गया। और भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का जिक्र है। भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र का जिक्र है। और भाग 9 में पंचायत का जिक्र है। भाग 9 में किसका जिक्र है? पंचायत का जिक्र है। और आगे उसी तरह संशोधन हुआ तो भाग 9 के क में नगरपालिका का जिक्र है। भाग 9 के क में नगरपालिका का जिक्र है। जब शुरू में नगर पंचायत जब लागू हुआ था, नगर पंचायत, तो उस समय छोटे छोटे गांव थे। फिर उस समय जब नगर बड़े हुए तो उसको नगर पालिका में बनाया गया। तो उसी तरह संशोधन हुआ तो उसको 9 के क में नगर पालिका का रख दिया गया। और 9 के ख में सहकारी समितियां का जिक्र है। 9 के ख में किसका जिक्र है? भाग 9 के ख में सहकारी समितियां का जिक्र है। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में जिक्र है। जैसे अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि अगर इस देश जो है, भारत जो देश है, वो एक्चुअली में आदिवासियों का ही देश है। आदिवासियों का ही देश है। जब अंग्रेज आए तो उनके ज़मीनों पर कब्जा कर लिए, उनको यानी कि जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिए। लेकिन जब अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया तो उनको भी यानी कि एक अपना अधिकार दिया। तो वही भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र का जिक्र है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का जिक्र है। और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का जिक्र है। भाग 11 में किसका जिक्र है? संघ और राज्यों के बीच संबंध का जिक्र है। और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का जिक्र है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का जिक्र है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र का जिक्र है। भाग 13 में किसका जिक्र है? भारत के राज्य क्षेत्र का जिक्र है। यानी कि भाग 13 में किसका है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का जिक्र है। यानी कि भारत के अंदर रह करके उसके राज्य क्षेत्र में व्यापार करना या वाणिज्य और समागम, इसका जिक्र है भाग 13 में। और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का जिक्र है। यानी कि संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं उसका जिक्र भाग 14 में किया गया है।
और भाग 14 के क में अधिकरण का जिक्र है। भाग 14 के क में अधिकरण का जिक्र है। देखिए ये शॉर्ट में हम मतलब ये क्या बोलते हैं कि इसमें किसका किसका मूल पॉइंट है वो बता दे रहे हैं। बाकी आप पढ़िएगा तो लंबा है, उस तरह से पढ़िएगा तो समझ में अच्छे तरीके से आएगा। और आगे मैं अगर भाग 15 की बात करूं तो भाग 15 में निर्वाचन का जिक्र है कि निर्वाचन का जिक्र ये है कि कब वोट पड़ेंगे, कितने में सरकार बनेगी, कैसे गठबंधन होगा, कौन कैसे बाहर होगा, इस तरह का भाग 15 में जिक्र है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का जिक्र है। भाग 16 में किसका जिक्र है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का जिक्र है। और भाग 17 में राज्य भाषा का जिक्र है। भाग 17 में किसका जिक्र है? राज्य भाषा का जिक्र है कि किस भाषा को राज्य भाषा कहा जाएगा, किस भाषा को राज्य भाषा का मान्यता दी जाएगा, वो भाग 17 में जिक्र है। और भाग 18 में आपात उपबंध का जिक्र है। भाग 18 में किसका जिक्र है? आपात उपबंध का जिक्र है कि किस परिस्थिति में आपात उपबंध आएगा, किस तरह से यानी कि लगाया जाएगा, इसका जिक्र है। और भाग 19 में प्रकीर्णन का जिक्र है। भाग 19 में किसका जिक्र है? प्रकीर्णन का जिक्र है। और भाग 20 में संविधान का संशोधन का जिक्र है कि कब संविधान में संशोधन होगा, कैसे होगा, इसका जिक्र भाग 20 में है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध का जिक्र है। भाग 21 में किसका जिक्र है? अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध का जिक्र भाग 21 में है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का जिक्र है। यानी कि संक्षिप्त नाम, जैसे डॉक्टर के DR, इस तरह की यानी कि संक्षिप्त नाम उसमें जिक्र किया गया है भाग 22 में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को भारत के संविधान के भागों को पढ़ाया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को अगर अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा जो इससे रिलेटेड पूछेगा। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी को मजबूत कीजिए। गुड बाय, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।